तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपने यू नोट स्पीड से थीटा एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और हर बार स्ट्राइक के बाद इसका एंगल तो सेम रहता है थीटा, पर इसकी जो स्पीड है वो यू नोट बाय अल्फ़ा हो जाती है। अल्फ़ा फैक्टर से क्या हो जाती है, हर बार कम हो जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक है ना, फर्स्ट स्ट्राइक, हम बोले फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके लिए जो एवरेज स्पीड है वो दिया गया है आपको कितना, v1, है ना, आपको दिया गया है v1। तो हमको पूरे ड्यूरेशन के लिए, है ना, पूरे ड्यूरेशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी या दी गई है वो दी गई है 0.81 v1। तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि थीटा सेम है और ये वर्टिकल हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वर्टिकल हाइट कम होती जा रही है। इसका मीनिंग क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 से बड़ी। इसका मीनिंग क्या है, अल्फ़ा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए ना, अल्फ़ा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेस का मतलब ये वाली रेंज प्लस ये रेंज प्लस ये रेंज प्लस ये रेंज, सब रेंज को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं आर बोल रहा हूँ, तो आर क्या हो जाएगा, पहले वाले का रेंज, तो पहले वाले की रेंज क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसे दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि थीटा तो सेम है और ये चलता रहेगा कंटिन्यूस। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से यू स्क्वायर जी साइन 2 थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 4, और ये चलता रहेगा ऐसे आगे। अब देखो अल्फ़ा क्या हो गया है, 1 से बड़ा, तो इस क्लियरली दिखाई दे रहा है ये आपको जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो सम लिख लेते हैं, हम सम लिख लेते हैं इसका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और इसका सम क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय अल्फ़ा और 1 माइनस 1 बाय अल्फ़ा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब टोटल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं हम, है ना। तो टोटल टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड होता है 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी हो गया है इसका टाइम पीरियड, है ना। फिर इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे और सबके टाइम पीरियड को ऐड कर लेंगे ना, सबके टाइम पीरियड को कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो दूसरा टाइम पीरियड क्या आने वाला है, 2u साइन थीटा अल्फ़ा जी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। 2u साइन थीटा बाई जी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो ये वापस से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी को। तो इसका जीपी का सम लिख लेते हैं हम, जीपी का सम क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर अल्फ़ा, ये आ गया। और ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया था, देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, है ना, और इंटू 1 बाई अल्फ़ा 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा डिवाइड बाय टोटल टाइम 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, और 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फ़ा। अब देखो आप क्लियरली देख पाओगे ना, तो ये क्वांटिटी थी हमको कितनी दी गई है, ये क्वांटिटी हमको दी गई है कितना, v1,
है ना। ये वाली क्वांटिटी हमको कितना दिया गया है, V1 दिया गया है, तो इसको V1 लिख लूँ मैं, है ना। आप चेक कर सकते हैं इसको, तो इसको V1 लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये आ गया आपके पास V1, और यहाँ से देखोगे आप ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचता है 1 + 1/α। अब देखो इस v का वैल्यू भी आपको 0.8 V1 दिया है, जो कि V1 हो गया है, 1 + 1/α हो गया है। इसको और सॉल्व करोगे तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, 1/1/α की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/8। सॉल्व करके देखोगे तो 1/α कितना आ जाएगा बस 2/8, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 8/2, दैट इज़ 4। तो ये हो गया आपके पास करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।